हेलो गाइस, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जिसको हम लोग उपसाथ संयोजक यौगिक भी कहते हैं, उस चैप्टर से आए हुए आईआईटी जे एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस चैनल पे बहुत सारे आईआईटी जे मेंस, आईआईटी जे एडवांस, नीट्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व प्रॉब्लम प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज के प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम दिया गया है वो आईआईटी जे एडवांस 2009 में पूछा गया था। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि ज्यामितीय समयावता कोष्टक में दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है PTEnCl2, दूसरा दिया गया है PTEn का होल ट्वाइस, संकुल के बाहर Cl2 दिया गया है। ठीक है, और संकुल में दिया गया है PTEn का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl2 दिया गया है। और डी नंबर दिया गया है संकुल में PTNH3 का होल ट्वाइस, Cl2 का संकुल बंद है पूरा। चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है, संकुल में PTEnCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है, यही दिया गया है। इसमें जो है पीटी केंद्रीय धात परमाणु है, अगर इसको हम लोग एम से व्यक्त कर दें, यहाँ पर ईएन जो है उसको हम लोग एथिलीन डायमीन बोलते हैं, और यह द्वितंतुल लिगेंड है, अर्थात यह 2 जगहों से केंद्रीय धात परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है या दे सकता है। ठीक, तो ये द्वितंतुल लिगेंड है और सममित द्वितंतुल लिगेंड है। सममित द्वितंतुल लिगेंड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सममित द्वितंतुल लिगेंड इसलिए है क्योंकि अगर इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो यह बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए यह सममित द्वितंतुल लिगेंड है। ठीक, तो यहाँ ईएन जो है सममित द्वितंतुल लिगेंड है और यहाँ पर Cl जो है एक दंतुल लिगेंड है। इस एक दंतुल लिगेंड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तब ये संकुल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा MAA, और यहाँ Cl2 दिया गया है तो ये हो जाएगा B2। ये संकुल क्लोज हो गया। अब इस पर कोई आवेश नहीं लगा है, इस पर भी कोई आवेश नहीं लगा है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरे विकल्प को भी व्यक्त कर लेते हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा दिया गया है PTEn का होल ट्वाइस, संकुल के बाहर Cl2 दिया गया है। ठीक, इसको देखो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा PTEn का होल ट्वाइस, ठीक है, धन 2 Cl रेड आयन। यहाँ 2 रेड आयन है तो इस पूरे संकुल पे 2 धनायन हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये जो पूरा संकुल दिया गया था उसको हम लोग आयनों के रूप में तोड़ लिए हैं। ठीक है, तो एक केंद्रीय धात परमाणु है PT, इसको अगर M से व्यक्त करें, EN जो है सममित द्वितंतुल लिगेंड है, इसको अगर AA से रिप्रेजेंट करते हैं तब यह कुछ इस तरह से हो जाएगा MAA का होल ट्वाइस, और इस पूरे संकुल पे 2 धनायन हो जाएंगे। अब जो है तीसरा जो विकल्प दिया गया है उसको भी इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तीसरा हमारा विकल्प दिया गया है PTEn का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl2 दिया गया है। तो C दिया गया है PTEn का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl2 दिया गया है। इसको भी आयनों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यह कुछ इस तरह से हो जाएगा PTEn का होल ट्वाइस Cl2 धन Cl रेड आयन देता है। तो यहाँ 2 Cl है तो यहाँ 2 Cl रेड आयन हो जाएगा। अब चूंकि 2 Cl रेड आयन है इसलिए इस पूरे संकुल पे 2 धनायन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो संकुल दिया गया है इसमें PT जो है केंद्रीय धात परमाणु है, अगर इसको M से व्यक्त करते हैं, और EN जो है सममित द्वितंतुल लिगेंड है, इसको अगर AA से रिप्रेजेंट करते हैं, और Cl जो है एक दंतुल लिगेंड है, इसको अगर B से व्यक्त करते हैं, तो ये पूरा संकुल कुछ इस तरह से हो जाएगा MAA का होल ट्वाइस B2 और पूरे संकुल पे 2 धनायन हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से डी वाले विकल्प को भी देख लेते हैं। तो डी वाला विकल्प हमारा दिया गया है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, तो डी दिया गया है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। यहाँ पर देखिए संकुल के बाहर कोई भी परमाणु या अणु उपस्थित नहीं है, इसलिए इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जो संकुल के बाहर अगर कोई भी अणु या परमाणु उपस्थित होता तो वह इजिली डिवाइड हो जाता। यहाँ PT जो है केंद्रीय धात परमाणु है, अगर इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और NH3 एक दंतुल लिगेंड है, इसको A से व्यक्त करें, और Cl2 जो है A भी एक दंतुल लिगेंड है, इसको B से व्यक्त करें, तो ये पूरा संकुल कुछ इस तरह से हो जाएगा MA2B2। संकुल पे कोई आवेश नहीं लगा है। ठीक है, तो ऐसे इसको रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। तो देखिए संकुल MA का होल ट्वाइस B2 पूरे संकुल पे n धनायन या फिर ऋण आयन। संकुल MAA का होल ट्वाइस BC,
यन धन आयन या फिर ऋण आयन, व MAA B3C पूरे संकुल पर यन धन आवेश या फिर ऋण आवेश। अगर इस तरह के संकुल हैं तो ये सभी संकुल जो हैं दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करते हैं, दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर संकुल MA का होल ट्वाइस B2 यन धन आयन या फिर ऋण आयन इस तरह के संकुल होंगे, या फिर MA का होल ट्वाइस BC यन धन आयन या फिर ऋण आयन, या फिर संकुल MAA B3C यन धन आयन या फिर ऋण आयन, अगर इस तरह के संकुल हैं तो ये सभी संकुल जो हैं दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ M जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है और A जो है सममित द्विदंतुल लिगेंड है, B और C जो है ये सभी एक दंतुल लिगेंड है। यहाँ पर N जो है आवेश है, वह धन के रूप में भी हो सकता है और ऋण के रूप में भी हो सकता है। ठीक, जैसे अगर -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर N जो है पूरे संकुल पे लगे आवेशों की संख्या है। ठीक, तो अगर इस तरह के संकुल होते हैं तो वे सभी दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि संकुल MA2B2 पूरे संकुल पर n धन आवेश या फिर ऋण आवेश। ठीक, संकुल MA2BC n धन आवेश या फिर ऋण आवेश, और संकुल MABCD n धन आवेश या फिर ऋण आवेश, और संकुल MAB का होल ट्वाइस। ठीक है, यन धन आवेश या फिर ऋण आवेश। अगर इस तरह के संकुल हैं, ठीक है, ए वाला संकुल जो होगा वह दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से MA2BC जो होगा यह भी दो प्रकार के ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा, और ए जो संकुल होगा ए तीन ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। ठीक, और ए जो संकुल है ए भी जो है दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अगर संकुल MA2B2 n धन आयन या फिर ऋण आयन है तो यह दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेगा, और अगर संकुल MA2BC n धन आयन या फिर ऋण आयन है तो वह भी दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेगा, और अगर संकुल MABCD n धन आयन या फिर ऋण आयन है तो वह संकुल जो है तीन समयावता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और अगर संकुल MAB का होल ट्वाइस है और पूरे संकुल पर यन धन आवेश या फिर ऋण आवेश है तो वह संकुल जो होगा वह दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये सभी ज्यामितीय समयावताओं के बारे में बताया गया है कि अगर इस तरह के संकुल होंगे दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेंगे, और इस तरह के संकुल होंगे तो वे भी दो ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेंगे, और अगर MABCD इस प्रकार के संकुल होंगे तो वह तीन ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित करेंगे, और ए वाला जो संकुल होगा MAB का होल ट्वाइस पूरे संकुल पे यन धन आवेश या फिर ऋण आवेश तो वह दो ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पर यम जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, ABCD जो है ये सभी एक दंतुल लिगेंड है, और यहाँ जो AB दिया गया है यह असममित द्विदंतुल लिगेंड है, द्विदंतुल लिगेंड है। ठीक है, तो AB यहाँ पर जो दिया गया है वह क्या है, असममित द्विदंतुल लिगेंड है, अर्थात अगर इनको दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, और सममित द्विदंतुल लिगेंड को अगर डिवाइड करते हैं तो वे दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए संकुल MAA-B2 यन धन आयन या फिर ऋण आयन, और संकुल MAA का होल ट्वाइस और पूरे संकुल पर यन धन आयन या फिर ऋण आयन, अगर इस तरह के संकुल है तो ये ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये जो संकुल होंगे ये ज्यामितीय समयावता प्रदर्शित नहीं करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अगर संकुल MAB2 यन धन आयन या फिर ऋण आयन है, और अगर संकुल MA का होल ट्वाइस है और पूरे संकुल पर यन धन आयन या फिर ऋण आयन है तो ये सभी ज्यामितीय समयावता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। कैसे, देखिए पहला जो हमारा विकल्प था उसमें आया था संकुल MAA-B2। ठीक, तो आइए हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि MAA-B2 जो संकुल दिया गया है वो किससे मैच करता है और कितने उसके ज्यामितीय समावी पॉसिबल होंगे। ठीक है,
तो पहले वाले में तो नहीं दिया गया है, दूसरे वाले में भी नहीं दिया गया है, और यहाँ तीसरा जो पॉइंट है यहाँ देखिए दिया गया है MAAB2 यन धनायन या फिर ऋणायन। और इस तरह के जो संकुल होते हैं यहाँ जो दिया गया है, और इस तरह के जो संकुल होते हैं वे ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला वाला विकल्प होगा वह ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा ए नंबर का जो संकुल दिया गया था PTENCl2 ये ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब जो दूसरा वाला विकल्प दिया गया था उसमें आया था MAA का होल ट्वाइस, पूरे संकुल पर 2 धनायन। अब हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि इस तरह के संकुल कितने ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करते हैं। तो MAA का होल ट्वाइस पहले वाले पॉइंट में भी नहीं दिया गया है, दूसरे वाले पॉइंट में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, और तीसरे वाले पॉइंट में दिया गया है कि MAA का होल ट्वाइस जो होता है इस तरह का जो संकुल होगा वह ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करता है। तो हमारा जो बी वाला विकल्प है वो भी ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ए वाला जो संकुल दिया गया है ये क्या होगा, ज्यामितीय, यहाँ लिख देते हैं, ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करेगा, PTEN का होल ट्वाइस और संकुल के बाहर Cl2 है। ठीक है, ये पूरा संकुल जो है ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक, और इसमें क्या था, PTENCl2 ये भी जो है ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा, और बी नंबर जो है ये भी ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम अपने तीसरे वाले विकल्प की तरफ जाते हैं। तो हमारा तीसरा वाला जो विकल्प दिया गया था PTEN का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl2 लिखा गया है, इसको जो है आयनों के रूप में चेंज किए हैं। तो ये कुछ इस तरह से आया है, PTEN का होल ट्वाइस Cl2 पूरे संकुल पे 2 धनायन आया है। ठीक, यहाँ पर PT जो है केंद्रीय धातु परमाणु था, इसको M से व्यक्त किए हैं। EN जो है द्विदंतुल लिगैंड था, इसको AA से रिप्रेजेंट किए हैं। AA से क्यों रिप्रेजेंट किए हैं, क्योंकि EN जो है समवेत द्विदंतुल लिगैंड था, समवेत द्विदंतुल लिगैंड को AA से रिप्रेजेंट करते हैं। और Cl2 जो है एक दंतुल लिगैंड था, इसको B से रिप्रेजेंट किए थे। तो ये पूरा संकुल आया था MAA का होल ट्वाइस B2 पूरे संकुल पे 2 धनायन। ठीक है, ये पूरा संकुल आया था। अब हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि इस तरह के जो संकुल है कितने ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले में ही ये मैच कर रहा है, पहला वाला जो संकुल था MAA का होल ट्वाइस B2, देखिए ए वाले से मैच कर रहा है कि नहीं, ये दोनों मैच कर रहे हैं। और इस तरह का जो संकुल होता है वो 2 ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो हमारा ए वाला जो संकुल होगा C नंबर का, ये 2 ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं संकुल PTEN का होल ट्वाइस Cl2 संकुल के बाहर Cl2 है। ठीक, यह 2 ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो जो संकुल PTEN का होल ट्वाइस Cl2 और संकुल के बाहर Cl2 था वह 2 ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब हम अपने चौथे वाले विकल्प में देखते हैं। तो चौथे वाले विकल्प में दिया था PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। यहाँ PT केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको M से रिप्रेजेंट किए हैं। NS3 एक दंतुल लिगैंड था, इसको E से रिप्रेजेंट किए हैं। और Cl2 भी जो है एक दंतुल लिगैंड था, इसको B से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा संकुल में MA2B2। ठीक, अब हम इसको देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में किसी से मैच करता है या नहीं। तो देखिए MA2B2, यहाँ देखिए दूसरे वाले पॉइंट में MA2B2 ए वाला है। ठीक है, इससे मैच कर रहा है, इससे जो है ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन था वह मैच कर रहा है। ठीक, तो MA2B2 जो संकुल होते हैं ये 2 ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमारा ये डी वाला विकल्प भी क्या होगा, 2 ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये जो संकुल होगा वो 2 ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये जो PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 ये जो दिया गया था ये भी 2 ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो हमारा जो ये जो C और D विकल्प हैं ये दोनों ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो हमारा A और B विकल्प हैं ये दोनों ही ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा कौन, PTEN Cl2 जो है यह ज्यामितीय समझौता नहीं प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से PTEN का होल ट्वाइस Cl2 ये भी ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न दिया गया था कि ज्यामितीय समझौता कोष्टक में दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करने वाला
कोष्टक में दिया गया है वाले, यौगिक हैं, कोष्टक में दिया गया है हैं। तो पहला वाला जो है ए ज्यामितीय समयोता को प्रदर्शित नहीं करेगा, बी वाला भी ज्यामितीय समयोता को प्रदर्शित नहीं करेगा, सी वाला जो होगा यह ज्यामितीय समयोता को प्रदर्शित करेगा, और डी जो होगा वह भी ज्यामितीय समयोता को प्रदर्शित करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह सी और डी होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी और डी विकल्प जो होंगे वो दोनों ही ज्यामितीय समयोता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यही सही होगा, सी और डी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।